एक समय की बात है। एक गांव में दो सगी बहनें रहती थीं, सुशीला और चंदा। सुशीला बहुत ही चालाक थी और चंदा से बहुत जलती थी। अरे चंदा, आज इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? क्या कोई खास मेहमान आने वाले हैं? अरे दीदी, आप भूल गई, आज हमारे पिताजी की बरसी है, इसलिए मैंने गांव वालों का निमंत्रण किया है। साथ में राजा जी भी भोजन पर आ रहे हैं। सभी ग्रामवासी चंदा के घर भोजन करने पहुंचने लगते हैं। राजा, पुरोहित और सभी चंदा के हाथ का बना खाना बड़े ही चाव के साथ खाते हैं और चंदा की बहुत तारीफ करते हैं। चंदा बेटा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। तुम बहुत ही संस्कारी बच्ची हो। तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से तुम्हें देखकर बहुत खुश होते होंगे। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें बताना। महाराज, माता पिता और आपके आशीर्वाद से मुझे कोई भी समस्या नहीं है। और फिर सभी लोग चंदा के घर से चले जाते हैं। लेकिन चंदा की इतनी तारीफ सुनकर सुशीला बहुत ही जल जाती है और मन ही मन चंदा को सबक सिखाने का सोचने लगती है। इस चंदा की बच्ची को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी इसकी बहुत तारीफ करते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अगले दिन सुबह चंदा घर के बाहर बैठी पक्षियों को दाना डाल रही थी। तभी सुशीला के रोने की आवाज आती है। सुशीला रोती हुई घर से बाहर आती है और भागने लगती है। चंदा भी कारण जानने के लिए सुशीला के पीछे भागती है। सुशीला राजमहल की तरफ जाती है, तब चंदा भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे सुशीला, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हो गया? कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। महाराज, गजब हो गया। रात में मेरे सपने में माँ और पिताजी आए थे। वो बहुत ही दुखी थे। स्वर्ग में उन्हें किसी के भी हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं कि चंदा वहाँ पर जाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें खिलाए। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए तो चंदा बिटिया को मरना पड़ेगा। महाराज, ये सब मैं नहीं जानती। मुझे तो जो सपने में दिखा वो मैंने बता दिया। अब चंदा सारी बात समझ जाती है। वह जान जाती है कि सुशीला उसे फंसा रही है। महाराज, मैं अपने माता पिता को किसी भी हालत में दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं मरने को तैयार हूँ। बस आप एक नाव बुलवा दीजिए। उस नाव से मैं बीच समुद्र में जाके कूदकर अपनी जान दे दूंगी। चंदा बेटा, हमें तुम पर गर्व है जो तुम अपने माता पिता के लिए अपनी जान देने तैयार हो। हम कल सुबह ही नाव का बंदोबस्त कर देंगे। अगले दिन सुबह होते ही चंदा समुद्र की तरफ जाने लगती है। सभी ग्रामवासी भी चंदा के साथ उसे विदा करने के लिए समुद्र किनारे तक जाते हैं। सुशीला यह सब चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहती है। चंदा नाव में सवार होकर समुद्र में आगे बढ़ जाती है। सभी लोग देखते रहते हैं। कुछ ही दूर आगे जाकर चंदा समुद्र में कूद जाती है और देखते ही देखते चंदा समुद्र के गहरे पानी में समा जाती है। धीरे धीरे 1 महीने का वक्त निकल जाता है। सभी लोग चंदा वाली घटना को भूल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सुशीला अपने घर के बाहर मजे से बैठी हुई थी। तभी अचानक से एक सैनिक सुशीला के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इसी वक्त राजमहल में महाराज ने बुलाया है। सुशीला तुरंत खड़ी होकर सैनिक के साथ राजमहल की तरफ चली जाती है। अरे चंदा, तुम स्वर्ग से वापस कैसे आ गई? वहाँ तुम्हारे माता पिता तो ठीक है ना? जी महाराज, मैं यही बताने आई हूँ कि माँ पिताजी स्वर्ग में बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी धरती पर अकेली पड़ गई है। तो उन्होंने सुशीला को जल्दी से स्वर्ग बुलाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से सुशीला को स्वर्ग भेज दें। ठीक है, हम आज ही सुशीला को स्वर्ग भेजने का बंदोबस्त करते हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सब समझ गई हूँ। मेरे सपने में माता पिता नहीं आए थे। मैंने ये सब चंदा को अपने रास्ते से हटाने के लिए झूठ कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले चंदा बेटी,
तुम हमें ये तो बताओ कि तुम तो समुद्र में कूद गई थी, फिर तुम इतने गहरे पानी से सुरक्षित कैसे बची? महाराज, एक मछुआरा मुझे अपनी बहन मानता है। मैंने रात में ही उसे सब बता दिया था। जैसे ही मैं समुद्र में कूदी, उसने मुझे पानी से बाहर निकाल लिया। 1 महीने तक मैं उसी के घर में रुकी। महाराज, एक विनती और है, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए, उसे कोई सजा मत दीजिए। चंदा, तुम बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर बच्ची हो। तुम्हारी शादी हम हमारे बड़े बेटे से कराएंगे। आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगी।